नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान यानी कि मनुस्मृति। इससे चैप्टर नंबर 2 से श्लोक नंबर 13 से लेकर के श्लोक नंबर 16 तक। तो आइए देखते हैं इन श्लोकों में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इस लाइन को देखते हैं। ये श्लोक नंबर 13 की पार्ट है। जो पुरुष अर्थ प्रयोजन काम अभिलाषा में नहीं फंसे हैं उनको धर्म का ज्ञान होता है। पहले इस लाइन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं पुरुष क्या है। अगर आपको पुरुष के बारे में समझना है तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 को पढ़िएगा, जहां पे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो पुरुष है या जो नर है उसका रिलेशन मेल या फीमेल से नहीं है। ये मेल या फीमेल दोनों से अलग है। ये पुरुष क्या है, ये एक तरह की एनर्जी है, और वही एनर्जी मेल्स के भीतर भी है, वही एनर्जी फीमेल्स के भीतर भी है। तो पुरुष जो होता है वो कुछ और नहीं है, वो एक चेतना है। बड़े क्लियरली उसमें समझाया गया है चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है। तो पुरुष का क्या अर्थ है वो आप चैप्टर नंबर 13 भगवत गीता के माध्यम से समझ सकते हैं। पुरुष का मतलब केवल मेल नहीं है, मेल और फीमेल दोनों है। क्यों? क्योंकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का ही जो बॉडी है वो 4 कोशों से 5 कोशों से मिलकर बनी हुई है। बाहर का जो कोश है उसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोश कहते हैं। उसके बाद जो भीतर का कोश होता है वो प्राणमय कोश होता है। फिर जो तीसरा कोश होता है वो मनोमय कोश होता है। उसके बाद जो चौथा कोश होता है वो चौथी लेयर होती है विज्ञानमय कोश या ज्ञानमय कोश। उसके बाद जो पांचवी लेयर होती है सबसे भीतर की, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। तो आपका जो बाहर का शरीर है, जिसको आप अन्नमय कोश कहते हैं, अगर आप उसको हटा दें तो भीतर के जो 4 कोश होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन चारों कोशों को मिला करके जो चीज बनती है उसी को जीवात्मा या जीव कहते हैं। ठीक है। वही जीवात्मा कुछ और नहीं है, वही पुरुष है। ठीक है। और वो सबके भीतर है। इसलिए पुरुष का अर्थ केवल मेल से निकाल करके गधासुरों की तरह ये फैलाने का प्रयास ना करें कि ये सारे ग्रंथ तो केवल पुरुषों के लिए लिखे गए हैं और लेडीज को तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। ठीक है। तो गधाचरी ना मचाएं। तो यहां पर अगली चीज है अर्थ प्रयोजन काम अभिलाषा में जो पुरुष नहीं फंसा है, यानी जो लोग। अर्थ प्रयोजन और काम अभिलाषा का मतलब क्या है? अगर आपको अर्थ प्रयोजन और काम अभिलाषा को सिंपल शब्दों में समझना है तो इसको आप ऐसे समझिए जो गौतम बुद्ध ने समझाया है। भगवान बुद्ध ने हमें यह बताया है कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। ये तृष्णा किस रूप में सामने आती है? ये तृष्णा काम अभिलाषा यानी इच्छाओं के रूप में, लस्ट के रूप में, किसी चीज की इच्छा के रूप में सामने आती है। लेकिन जो लोग इन तृष्णा में नहीं फंसे हैं उनको ही धर्म का ज्ञान होता है। जिस चीज को यहाँ धर्म कहा जा रहा है वही गौतम बुद्ध बोध कहते हैं। धर्म कुछ और नहीं है, अपने आप को जान जाना, अपने वास्तविक स्वभाव को जान जाना। हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको जान जाना, उसका बोध हो जाना ही क्या है? धर्म है। यहां पर यह लिखा है कि जो लोग इन चीजों में नहीं फंसे हैं उनको धर्म का ज्ञान होता है। लोग इसका मतलब ये निकाल सकते हैं, या ये गलत मतलब निकालते हैं। वो क्या है? वो ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें धार्मिक बनना है तो हमें अपने आप को इच्छाओं से दूर करना होगा, तृष्णाओं से दूर करना होगा। तब हम धर्म के जानने वाले या बोध को जानने वाले हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बात इसकी ठीक उल्टी है। उल्टी कैसे है? उल्टी ऐसे है कि आपको ये नहीं समझना कि आपको ये काम करना है तब आप धार्मिक बनेंगे, बल्कि आपको ये समझना है कि जब आप धार्मिक हो जाएंगे ना, तो ये काम अपने आप हो जाएंगे। यानी जब आप अपने बोध को जान जाएंगे या आप धर्म को जान जाएंगे, राइट, उसके बाद ना आपके मन में तृष्णा रह जाएगी और ना ही किसी प्रकार की इच्छा रह जाएगी। ये इसका मतलब है, ये उल्टा है। दिस इज रिवर्स। दिस इज नॉट दैट वे जो कि यहां दिखाई दे रहा है, उसको आप वैसे समझें। और ये चीजें समझना तब तक पॉसिबल नहीं होता है जब तक आप उन मूर्खों की बातों को सुन रहे हैं जिन्होंने कभी वेदांग पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं। न वो बुद्ध को जानते हैं, न वो वेदों के वेदांग को जानते हैं, ना उपनिषद को पढ़ा है, लेकिन ज्ञान उनको पूरा पेलना है। अगर आप उन्हें सुनते हैं तो आप कभी भी सही अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। ये पूरी की पूरी भाषा अलंकारिक है जिसमें हमारे वेद शास्त्र श्रुतियां प्रमाण लिखे गए हैं। ठीक है। जैसे बहुत पहले एक सॉन्ग आया था जिसमें ये कहा जाता था, उसके जो शब्द थे वो कुछ ऐसे थे, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। अब कोई व्यक्ति अगर इस गाने को सुने तो ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा रोमांटिक सा गाना है, कि घूंघट के पट खोल तो तोहे पिया मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जो है एक फर्स्ट नाइट का सीन कुछ चल रहा है। बट द थिंग इज कि ये वो चीज नहीं है।
इसका मतलब ये है घूंघट एक मेटाफर है, एक रूपक है। वो किसका रूपक है? आपका जो आज्ञा चक्र होता है ना, दोनों आंखों की भौहों के मध्य जो जगह होती है, बीच की जो जगह होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मेटाफर के वे में घूंघट के नाम से इस्तेमाल किया गया है, उसी को घूंघट कहा गया है। यानी जिसने अपने आज्ञा चक्र को खोल लिया, जिसने अपने आज्ञा चक्र को खोल लिया, उसे ही पिया। पिया मेटाफर किसके लिए है? वो किसका रूपक है? पिया किसका रूपक है? वो परमात्मा का रूपक है। यानी जिसने अपने आज्ञा चक्र तक को खोल लिया है, उसके बाद उसको पिया यानी कि परमात्मा मिल जाएंगे। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक लाइन और आती है। वो लाइन क्या आती है? सूने मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल। सूना मंदिर कौन सा? यानी सूना मंदिर ऐसा नहीं कि किसी सूने मंदिर में आप चले जाएं, वाकई में एक ऐसा मंदिर हो जहां पे सबको भगा दें कि नहीं पंडित जी आप भी चले जाइए। हमको सूना मंदिर बताया गया है, इसी में बैठना है। आप में से कोई दिखना नहीं चाहिए, ये लीजिए 10,000 रुपए हम दे रहे हैं आपको इसकी कीमत। हमें पिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो वहां पर आप बैठ जाएं, सबको भगा दें और फिर सोचें कि हाँ ये सूने मंदिर में बैठ करके आसन से मत डोल, यानी यहाँ बैठा ही रहूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये गधाचरी जो है ना, इससे ये समझ में नहीं आते ये शब्द। सूना मंदिर क्या है? मंदिर जो है उसमें एक वर्ण है, इसमें एक छोटा सा वर्ण है जिसको मन कहते हैं। ठीक है, म न और दिर, मंदिर उससे बना है, हमारे मन से इसका रिलेशन है। तो मन का मेटाफर यहां पे इस्तेमाल किया गया है, किसको? मंदिर को। मन का रूपक यानी मन का मेटाफर मंदिर लिया गया है। और इस मंदिर में यानी अपने मन में, सूने मंदिर यानी अपने मन को सूना कर लो, किसी भी विचार से सूना कर लो। विचार से सूना करने का क्या मतलब है? ऐसा कभी होता ही नहीं कि आपके मन में कोई भी विचार कभी ना हो। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका मन विचारों से खाली हो ही नहीं सकता। वो एक विचार को अगर आप छुड़वाएंगे तो दूसरा विचार पकड़ लेगा। ठीक है, तो फिर करें क्या? करना ये होता है, उसकी उसका तरीका ये होता है कि अपने आप को प्रैक्टिस में लाना होता है। प्रैक्टिस में किस तरह की? जैसे रेलवे स्टेशन पे एक गार्ड बैठा है, उसका काम है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना, ना कि ट्रेन में चढ़ना। वो केवल आने जाने वाली ट्रेनों को लाल और हरी झंडी दिखा करके रोकता है, उसको किसी ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, उसको कहीं जाना नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब आप योगाभ्यास करने बैठते हैं तो उस समय आपके पास विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे। बस आप अपने आप को कॉशियस रखिए, अपने आप को एक तरीके से अटेंटिव रखिए कि हाँ थॉट आया। जैसे ही थॉट आए उसे आप ट्रेन समझिए और अपने आप को गार्ड समझिए कि ये जो थॉट आया है ना, इसको बस हरी झंडी दिखा देनी है कि भाई तू जा, तू आया तो सही लेकिन मुझे तेरे साथ उलझना नहीं है, तू जा। जैसे बैठे बैठे मैनेजर का ध्यान आया, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे को मेल डाल के ऐसे हड़का दिया। तो जैसे ही ये बात दिमाग में आई, थॉट आया, वैसे ही आप उस थॉट में उलझ गए और फिर प्रयास करने लगे ये सोचने का कि कल मैं उसको क्या जवाब दूंगा। नहीं, ये नहीं करना है। पहले मैं भी ये बहुत किया करता था, लेकिन इस चीज को छोड़ना होता है। शुरुआत में जब आप इन चीजों को छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी, और छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो लोग आपको जानते हैं उनके सामने आप कमजोर दिखाई दोगे। लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वास्तविक मजबूती प्राप्त करनी है, जो चरित्र की मजबूती है, उसको प्राप्त करना है, तो ये छोटे छोटे शौक, ये छोटे छोटे पुरुषार्थ जिनको आप क्षुद्र पुरुषार्थ कह सकते हो, ये छोड़ने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी ताकतें दिखाना आपको बंद करना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब मैं भी परेशान कर दिया करता था। मतलब मेरी कंपनी का एचआर बात करने से पहले ये सोचता था कि कुछ सोच के जाना पड़ेगा कि पता नहीं ये क्या बोलेगा। लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी है कि लोग ये कहते हैं, यार वो बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उनको डाउट होता है। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, बात यह है कि मैं उस स्थिति में आ चुका हूं जहां पर मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। मैं अब उन्हें हरी झंडी दिखा देता हूं, जाने दो। थोड़ी देर अगर फंसता भी हूं तो कुछ ऐसा होता है कि इंजन रिस्टार्ट करना है, ट्रेन अटक गई है, इसका इंजन चालू करवाना है। बस उतनी सी परेशानी होती है, लेकिन चालू करा के उसको रफा दफा करता हूं वहां से तुरंत। ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आप जो है किस में आ जाते हो? मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हो, सूने मंदिर। यानी आपके मन में विचार रुका ही नहीं कोई, आ रहा है जा रहा है। सूना मंदिर कैसा होता है? मंदिर के आसपास लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन मंदिर में कोई नहीं ठहर रहा है। वहां कोई आके नहीं ठहर रहा, कोई विचार नहीं रुक रहा। इसी को सूना मंदिर कहते हैं। सूने मंदिर दिया जला के। दिया मतलब क्या? दिया का मतलब होता है ज्ञान की ज्योति। यानी अपने मन में अटेंशन रखो कि दिस इज द ट्रुथ, कि मुझे रोकना नहीं है किसी थॉट को अपने अंदर। इसी को दिया जलाना कहते हैं। ठीक है,
और जैसे ही आप ये करते हो वैसे आपको समझ में आता है कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे ये कहा जा रहा है तो ये पिया मिलेंगे, यानी तुझे अपना बोध प्राप्त हो जाएगा, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोग अर्थ प्रयोजन काम अभिलाषा में नहीं फंसे उनको धर्म का ज्ञान होता है, इसका मतलब आप अलग तरीके से समझिए, ना कि वैसे जैसे कि लिखा होता है। फेस वैल्यू पे आप शब्दों के अर्थ नहीं ले सकते। ये सनातन धर्म का व्याकरण है। इस ग्रामर को समझना इतना आसान नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ही हिंदी भाषा से नफरत करना, उसके प्रति नफरत तो नहीं, ये कह लीजिए कि उसे एक मजाक की चीज समझना बना दिया गया है। किसी चीज से नफरत करने से भी ज्यादा बुरा है उस चीज को मजाक की चीज बना देना। कोई शुद्ध हिंदी बोले तो आपको हंसी आती है, हंसिए मत। आप अपने आप पर हंस रहे हैं, क्योंकि आपको फंसा दिया गया है। दूर से बैठ के जो तमाशा देख रहा है वो खुश हो रहा है कि चलो ठीक है, ये कितने मूर्ख हैं, कितने मूर्ख हैं कि ये अपनी ही भाषा से प्रेम नहीं करते। कितने मूर्ख हैं। सही कहा गया है। उनको विश्वास होता है कि हमारे यहाँ फिर तो सही कहा गया है कि ये मूर्ख होते हैं, ये नहीं जानते, ये अपनी ही चीजों का सम्मान नहीं करते, ये तो सही कहा गया है। अगर इतना सही है तो जो कुछ भी आगे कहा गया है ना वो भी सही होगा। राइट। इसी वजह से उन्हें खुशी होती है और वो लगातार अपनी योजनाओं में सफल होते हैं। आप अपनी ही भाषा का अपमान करते हो, आप संस्कृत का अपमान करते हो, आप पाली का अपमान करते हो, आप हिंदी का अपमान करते हो। ठीक है। इन चीजों का अपमान करके ना आप अपने लिए फांसी का फंदा खुद तैयार कर रहे हो, जिसका पता आपको तब पता चलेगा जब आपके यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। भगवान ना करे ऐसा कभी बने, लेकिन आप अटेंटिव रहिए। किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आपका नुकसान ना होने पाए, आपका देश बचा रहे। ये ठीक हमारे इम्यून सिस्टम की तरह है। कोई बीमारी हमें तभी लगती है जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम भीतर से कमजोर हो। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं तो ही बीमारियां लगती हैं। इसलिए भीतर से कमजोर होने के लिए अपनी ही भाषा का अपमान मत कीजिए। इस अपमान को करेंगे तो आप भीतर से, यानी कि आपकी सभ्यता की इम्यूनिटी, डजंट मैटर कि आप बौद्ध हैं, जैन हैं, कौन है, आपकी इंटरनल इम्यूनिटी, आपकी सभ्यता की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और जब ये इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपको नष्ट करना बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। इसलिए इस बात को समझिए कि आपको किसी को मारना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे विचारों को मानने वाले लोग हैं या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उन्हें मार के भगाना है। नहीं, सब कोएग्जिस्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे पास होना चाहिए, सभी के साथ एग्जिस्ट करने का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। यही सिखाती है हमारी संस्कृति। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप से भीतर से मजबूत रखना है, ताकि आप, जैसे मेरे आसपास वायरस हैं, वो मेरे साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? मैं अंदर से मजबूत हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी अच्छे बनाए हुए हूँ, तो वो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हर सभ्यता की, हर संस्कृति की एक इम्यूनिटी होती है, जो उसकी परंपराओं में, जो उसके त्योहारों में दिखाई देती है। इसलिए आपको इस इम्यूनिटी को बनाए रखना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि धर्म का ज्ञान जिन्हें होता है उनके लिए ऐसा क्यों कहा गया है कि वो काम अभिलाषा में नहीं फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम अभिलाषा में नहीं फंसेंगे, आप अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देंगे तो धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, आप तो पाखंडी बन सकते हैं उस स्थिति में। आपके मन में स्वाद है लेकिन आपने खाना छोड़ दिया है, ये कौन सा धर्म है? जब आपके भीतर परिवर्तन नहीं हुआ है तो बाहर से आप जो कुछ भी दिखाएं उससे क्या फर्क पड़ता है? सन्यासी वो है, धर्म वो जानता है जिसका तन नहीं, जिसका मन गेरुआ है। सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ है, सन्यासी वो नहीं जिसका केवल तन गेरुआ है। इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है। भगवत गीता में यही चीज चैप्टर नंबर 18 में समझाई गई है। बड़े अच्छे से भगवान कृष्ण ने अलग अलग श्लोकों के माध्यम से इस बात को समझाया है। धर्म जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है। अगली लाइन आती है कि जो लोग धर्म को जानते हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण, यानी कि जिस धर्म, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, यानी जिस स्वभाव के बारे में बात की जा रही है, जिस धर्म के बारे में बात की जा रही है, वो धर्म क्या है? वो इस प्रकृति का धर्म है। हम सबका अलग अलग स्वभाव होता है। मैं गुस्से वाला हूँ, दूसरा बड़ा आसानी से दूसरों को माफ कर देता है। मैं ऐसा हूँ जो आसानी से भूल नहीं पाता दूसरे की गई बदतमीजी को। तो ये हम सबके अलग अलग धर्म है। एक क्षमा धारण किए हुए है, दूसरा क्रोध धारण किए हुए है। दोनों का अपना धर्म है। क्रोध भी एक धर्म है और क्षमा भी एक धर्म है। दोनों ही स्वभाव है और स्वभाव ही धर्म है। ठीक है। तो इस स्वभाव को, इस धर्म को जानने वालों के लिए, इसको जानने वालों का मतलब क्या है? जो जानते हैं कि ये क्या हैं, ये क्यों आते हैं। ठीक है, ये भी एक स्वभाव है, ये भी स्वीकार करने लायक है।
जो लोग इस बात को जानते हैं, उन लोगों को अगर ये समझना है कि वास्तविक स्वभाव, वास्तविक धर्म होता क्या है, उस प्रमाण को देखने के लिए उनको श्रुति यानी वेद खोलना होगा। श्रुति का मतलब यहाँ वेद है। श्रुति का मतलब सुनना भी होता है, श्रुति का मतलब वेद भी होता है। यहाँ पर प्रमाण के रूप में श्रुति लिखा गया है, इस श्रुति का मतलब यहाँ वेद है। धर्म जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति यानी वेद है। ठीक है? और धर्म क्या होता है? धर्म स्वभाव होता है। हमारा और आपका स्वभाव धर्म है। उसी तरीके से इस पूरी प्रकृति का एक स्वभाव है। इस पूरे नेचर का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव क्या है कि वो सबके लिए है। तो जिस दिन हम सबके लिए हो जाते हैं, जो कुछ इस प्रकृति से लेते हैं वो उस प्रकृति को वापस भी करना सीख जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? धर्म जानने वाले हो जाते हैं। हमारा ये स्वभाव जब बन जाता है कि जो कुछ हम ले रहे हैं, उसे अपने लिए नहीं ले रहे, उसे दूसरों को बाँट भी रहे हैं, ज़रूरतमंद को दे भी रहे हैं। हम अपने तक नहीं रोक रहे, हम दूसरों तक उसे पहुँचा रहे हैं। इस प्रकृति से जो लिया है उसे उसी रूप में वापस कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे धर्म कहते हैं, और यही क्या है? यज्ञ है। जो कोई भी काम धर्म है, वही यज्ञ है। यज्ञ क्या है? धर्म है। और यज्ञ क्या है? कर्म है। यानी ऐसा काम जो इस तरीके से किया जाए कि अपने लिए कुछ नहीं रखना है, सिर्फ उतना ही रखना है जिससे हमारी जरूरत पूरी हो जाए। राइट? ये नेचर लगातार हमें सिखा रही है। जैसे हम सांस लेते हैं, उस सांस का उद्देश्य क्या है? अपने अंदर रोक के क्यों नहीं रखते हम? ये प्राकृतिक है। प्रकृति हमेशा यज्ञ कर रही है। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे कोई मौका मिलता है कि जो सांस अंदर लिए हो ना, जरा इसको इकट्ठा करते रहो, किसी दिन काम आएगी, कहीं ऑक्सीजन कम हो गई ना, जब पराली वराली जलेगी तो वो इकट्ठी हुई सांस का यूज करेंगे। क्या कर पाते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति हमेशा यज्ञ करती है। वो आपको जहां पर भी प्राकृतिक काम हो रहे हैं, जहां पर भी नेचुरल चीजें हो रही हैं, वहां पर आपको किसी भी तरह का इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। जहां पर आपका मन इन्वॉल्व है, जहां पर आपकी कर्म इंद्रियां इन्वॉल्व है, वहीं पर आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने मन से निर्णय ले सकते हो। और ये नेचर लगातार हमें ये सिखा रही है कि अपने मन से निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप अपने लिए रख लो। आप जो कुछ इस नेचर से लेते हो उसे वापस करो। अगर आपने एक फैक्ट्री खोली है जिसमें जूते बनते हैं, जिसमें चमड़ा बनता है, तो ये नहीं करो कि हाँ भाई उस चमड़े को साफ करके जो गंदा पानी निकल रहा है, जो विषैला पानी निकल रहा है, उसे नदियों में बहा दो। नदियों में मिले उससे पहले, नालों में मिले उससे पहले उस पानी को क्या करो? एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से उसको साफ करो। जब भी कोई आप ऐसा काम करते हो, कोई भी नेचुरल एलिमेंट यूज करते हो और उसे वापस नेचर तक जाने से पहले, नेचर में वापस छोड़ने से पहले वो छूटेगी ही। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने ली है और नेचर में ना छूटे, वापस जाएगी आपसे होकर के। जब आपसे होकर के वापस जाए, तो वो उसी रूप में जाए जिस रूप में आपने उसको लिया था। यही यज्ञ है, कुछ और नहीं है। चैप्टर 3 जो भगवत गीता का, आप पढ़ के देखिएगा। कुछ भी नहीं है यज्ञ, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ आपने नेचर से जैसे लिया है उसको वैसे ही वापस करें। वही क्या है? यज्ञ है। तो श्रुति क्या है? धर्म जानने वालों के लिए, यानी धर्म को सही से समझने वालों के लिए प्रमाण क्या है? श्रुति है, वेद है। यानी कोई व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है या नहीं, वास्तविक धर्म का पालन कर रहा है या नहीं, यानी प्रकृति के साथ एक हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसका प्रमाण श्रुति यानी वेद से मिलेगा। वेदों में उनके लक्षण बताए गए हैं जो ज्ञान को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं। अब उससे मैच कराइए, कहने का मतलब ये है। अब आगे लिखा है, जहां श्रुति दो प्रकार की हो, अर्थात दो विभिन्न अर्थों का प्रतिपादन करती हो, वहां वह दोनों अर्थ ही धर्म है, या ऋषियों ने कहा है। बहुत सिंपल सी लाइन है, इसको भी हमने समझा भी है थोड़ी देर पहले। श्रुति दो प्रकार की है, यानी जो ज्ञान है, जो ये प्रकृति है, इसका धर्म दो प्रकार का है, दो अलग अलग प्रकार का होता है। कैसे? हर चीज जोड़े में आती है। सुख और दुख जोड़े में आता है। सब्बम दुखम, ये बहुत गौतम बुद्ध ने कहा, यानी जहां पर सुख है वहां पर भी दुख है, और जहां दुख है वो तो दुख है ही। तो सुख और दुख हमेशा कॉम्बो ऑफर की तरह आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। उसी तरीके से मिलना बिछड़ना, ये दोनों भी कॉम्बो ऑफर में होते हैं। एक चीज आप ले लें और दूसरी ना लें, ये हो नहीं सकता। ठीक है? तो ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं। तो ये दोनों ही स्वभाव हैं, और क्योंकि ये दोनों ही स्वभाव प्रकृति के हैं, इसलिए ये दोनों ही धर्म हैं। ठीक है? ये दोनों ही अर्थ, जैसे सुख का अर्थ अलग है, दुख का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है? इस प्रकृति के धर्म हैं। इस प्रकृति में आपको ये दोनों चीजें महसूस होंगी। अगर आपने सुख को महसूस करने की इच्छा की है, तो दुख को भी महसूस करना होगा। वो कॉम्बो ऑफर में लेना ही होगा। ठीक है? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, तो 120 रुपए की उसने जो है मलाई चाप बनाई। मुझे मलाई चाप काफी अच्छी लगती है, तो मैंने उससे मांगी। अब वो मलाई चाप लेकर के आया, साथ में उसके रुमाली रोटी भी लाया। मैंने बोला भाई ये नहीं चाहिए था। कह रहा सर, ये इसके साथ ऐसे ही है, मिलता ही है। आप लें या ना लें, ये मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहें तो इसको जो है वापस कर दें, लेकिन बात ये है कि हम देते ही देते हैं, हम ये रूल नहीं तोड़ सकते। आपको खाना है खाइए, नहीं तो आप ले जाइए। किसी आपकी वाइफ बैठी है उनको खिला दीजिए, बच्ची बैठी उसको खिला दीजिए। तो ऐसे कह के वो हंस के चला गया। सो कुछ ऐसी सी ही बात है कि कॉम्बो ऑफर में ही सुख और दुख दोनों आते हैं। जैसे कॉम्बो ऑफर में रुमाली रोटी के साथ, मतलब मलाई चाप के साथ रुमाली रोटी आई। राइट? सो कुछ इस तरीके की बात है।
अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि श्रुति भेद की मतलब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि श्रुति भेद की यानी कि दो अलग-अलग और अपोजिट चीज़ों की मान्यता इस प्रकार दिखलाई जाती है, यानी इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल समझा जा सकता है। उदित काल सूर्योदय काल में यानी जब सूर्य उग रहा होता है, उस समय की बात अगर हम करें, तो उस समय हमारी एनर्जी अलग होती है, हमारे अर्थ पे जो एनर्जी होती है वो अलग होती है जब सूर्य उग रहा होता है उस समय। उसी प्रकार से अनुदित सूर्योदय में अनुदित सूर्योदय से पूर्व में यानी कि जब सूर्य उगा नहीं है उसके ठीक पहले का समय जिसको उषा काल कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है? जो सूर्य उग रहा होता है उसको अलग कहते हैं, उसको एक अलग समय का नाम दिया गया है। जब सूर्य के उगने से पहले का समय है उसे उषा काल कहा गया है। उसके अलावा ये 2 अलग-अलग काल हैं, समयाधिष्ठित सूर्य और नक्षत्र वर्जित काल में, ठीक है? तो अलग-अलग कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग स्थितियाँ यहाँ पर एनर्जी लेवल्स की बताई गई हैं और ये बताया गया है कि जब सूर्य उग रहा होता है उस समय प्रकृति का स्वभाव कुछ और हो जाता है, उस सूर्य के प्रभाव से। जब सूर्य उगने से ठीक पहले का समय होता है उस समय स्वभाव कुछ और होता है। और बाकी 2 जगह जो बताई गई हैं, 2 बातें जो बताई गई हैं, नक्षत्र वर्जित और ये समयाधिष्ठित सूर्य, इन दोनों के समय में हमारी एनर्जी, हमारी अर्थ पे जो एनर्जी लेवल होती है, उस सूर्य के कारण वो अलग होती है। और ये सारी एनर्जीज़, इन सारे समयों में सर्वथा यज्ञ एवं होम होता है। यानी इस समय यज्ञ और होम हो ही रहा होता है। यानी ये प्रकृति लगातार यज्ञ करती ही रहती है, ये बात हमने समझी। यह वेद की श्रुति है, यह वेद हमें बताते हैं, ये वेद का ज्ञान है। ये वेद की श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है? वेद को श्रुति कहते हैं और वेद क्या है? वेद इज़ नथिंग बट द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ दिस नेचर। ये नेचर किस तरीके से काम करती है, उस मॉडस ऑपरेंडी को समझना ही क्या है? श्रुति या वेद है। आपने देखा होगा कि सूर्योदय के समय में अगर आप ठीक से समझें तो सूर्योदय के समय में अलग प्रकार के मंत्र गुरुदेव पढ़ते हैं। अगर आपने कहानियां देखी हो, अगर आप ठीक से समझें तो आपको पता होगा कि सूर्योदय काल के लिए अलग मंत्र हैं। जब सूर्य उगने से ठीक पहनने का पहले का समय है उस समय अलग मंत्र हैं। अलग अलग मंत्र कहे जाते हैं। अलग अलग मंत्र क्या होते हैं? मंत्र एक प्रकार की ध्वनि ऊर्जा है। ये ध्वनि ऊर्जा क्या करती है? ये ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार की तरंग है। हर तरह की ऊर्जा, हर तरह की तरंग, हर तरह के समय में प्रभाव डालती है। जैसे अगर आप दुखी हो तो दुख वाले गाने सुन करके आप उसके साथ ट्यून हो जाते हैं। आपको अच्छा लगता है। राइट? यानी कि जब दुख का माहौल होता है तो उस समय ट्यूनिंग आप किसकी करते हैं? दुख भरे गानों की करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य उग रहा होता है उस समय जो एनर्जी लेवल हमारे अर्थ पे होता है, उस एनर्जी की जो वेव होती है, उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को मैच कराने वाले मंत्र जो कि वेदों में लिखे गए हैं, जो कि ध्वनि उस तरह की ध्वनि पैदा करेंगे कि जो उस तरीके के वेव की फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए, वो मंत्र उस समय कहे जाते हैं। उसी प्रकार से अनुदित सूर्योदय के पूर्व के मध्य में उस समय ये मंत्र उस समय कहे जाते हैं। उसके बाद इस समय में, हर समय में अलग प्रकार के मंत्र कहे जाते हैं। अगर आप एक भीमटे हैं, ठीक है? और ये बातें सुनकर आपको ये लग रहा है कि बकवास या फिर कोई अ, जो है यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी बात मैं कह रहा हूँ जो कि मनगढ़ंत है या फिर अपने आप से कुछ बता रहा हूँ, तो आप एक नंबर के मूर्ख हैं। कोई कमेंट मत डालना, उठा के फेंक दूँगा। इस चैनल से बाहर निकाल दूँगा। ठीक है? आप सभ्यता के साथ अपनी बात रखें और जो भी बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ, उन सब का रेफ़रेंस मौजूद है। लेकिन इस छोटे से वीडियो में तुम गधों के लिए मैं वो रेफ़रेंस नहीं ला सकता। जिसे पता है, वो जानता है। तुम गधों के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं उनके लिए बैठा हूँ जो प्यासे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए प्यासे हैं। जो मुझे मिला, जो मुझे समझ में आया, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं भी एक तरह का यज्ञ करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना कर पा रहा हूँ, उतना कर रहा हूँ। लेकिन तुम गधों के लिए मैं कोई यज्ञ नहीं करने वाला। तुम्हें सिर्फ़ गालियाँ दे कर के मैं निकालूँगा इस चैनल से अगर आपने कोई भी बकवास यहाँ लिखी। ठीक है? इसलिए आप थोड़ा दूर ही रहें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनुदित सूर्योदय के पूर्व में मतलब इन समयों में अलग-अलग समय पे अलग-अलग यज्ञ होता है, यानी अलग-अलग तरीके के काम किए जाते हैं, अलग-अलग तरीके के मंत्र कहे जाते हैं। मंत्र का कहना क्या है? ये भी यज्ञ है। कब यज्ञ है? जब आप एनर्जी ले रहे हो इस नेचर से और उस एनर्जी को उसी रूप में वापस करने के लिए सही मंत्र का सही तरीके से पाठ कर रहे हो, तो आप सही तरीके से यज्ञ कर रहे हो। ठीक है? ये यज्ञ में जो मंत्रों का पाठ होता है, ये एनर्जी लेवल को जो आपकी साउंड वेव्स हैं, उसके ज़रिए उसको मेंटेन करने का काम किया जाता है। ठीक है? तो यह वेद की श्रुति है। इस तरह ज्ञात होता है कि एक ही श्रुति कालभेद कहलाती है और उनमें अलग-अलग यज्ञ कर्म किया जाता है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जिस वर्ण के लिए वेद मंत्रों से कर्म लिखे गए हैं, उसी का इस शास्त्र को पढ़ने-सुनने का अधिकार है। ठीक है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में आता है, पैदा होता है, फिर आखिरी समय तक अलग-अलग समयों में वो होकर के गुजरता है। तो 16 संस्कारों की बात हमारे यहाँ की जाती है। तो उन 16 संस्कारों के लिए अलग-अलग तरह के विधि-विधान हैं, अलग-अलग तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं, राइट? ताकि आपकी एनर्जी को रिजुवेनेट किया जा सके उस समय के हिसाब से, राइट? और यहाँ पे हर वर्ण के लिए यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर वर्ण के लिए अलग-अलग वेद मंत्र बताए गए हैं। वेद मंत्रों से कर्म लिखे गए हैं।
ठीक है, वेद मंत्र भी हैं, कर्म भी लिखे गए हैं, राइट? कर्म कैसे लिखे गए हैं? पहली बात तो ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जन्म से नहीं होते, ये स्वभाव के नाम है। धर्म कुछ और नहीं है, धर्म स्वभाव ही है। जिसका स्वभाव ऐसा है कि वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता, आलसी है, पड़ा रहता है, सुबह उठ करके दारू के ठेके पहुंच जाता है, कोई योजना नहीं है पूरे दिन की, दारू पी के लेट गया, जब होश में आएगा तो खाना खोजेगा, खाना नहीं मिला तो ठीक है, जेब में खोजेगा, 10 रुपए 20 रुपए हैं क्या, इससे क्या कुछ मिल जाएगा, हाँ जी ठीक है, 20 रुपए की सब्जी पूड़ी मिल जाएगी, खा ली उसने, बाहर खड़े होके फिर सो गया। तो इस तरह से जो कार्य करता है वो क्या है, वो शूद्र है, वो तामसिक व्यक्ति है, जो तामसिक गुणों से ग्रसित है वही शूद्र है, वो शूद्र का स्वभाव है। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि मैं इस तरीके का हूं, एक दारू सुबह ही जो दारू पी के बैठ जाए और उसके बाद जब होश में आए तो उसके बाद कहे कि क्या कर रही है सरकार हमारे लिए, हमें क्या दिलाया, हम तो आज भी यहीं पड़े हैं, हम थोड़ी आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। अरे तो तुम गधासुर को कौन आईएएस बनाएगा, जब इस तरह के काम करोगे तो तुम्हें अगर ऊपर उठना है, पुरुषार्थ करके क्षत्रिय बनना है या व्यापारी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप क्या करोगे? अचानक से उठा के आपको बैठा दिया जाए? मैं भी एक टेक्निकल मैनेजर हूँ, मैं भी टेक्निकली चीज़ों को देखता हूँ, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये आए कि भाई मैं क्यों लायक नहीं हूँ, मैं भी सीईओ बन सकता हूँ, हटाओ सीईओ को, मुझे बैठाओ, देखो उससे अच्छे काम करूंगा, बैठा दिया जाए कल तो परसों कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कुछ, इस बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे वो बनना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने सीईओ या उसकी टीम के साथ लगातार घिसना होगा, खुद को काम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी। तब जाकर के मैं इस लायक अपने आप को बना पाऊंगा कि हाँ मैं उस बात को समझ सकूं जो सीईओ करता है, राइट? अदरवाइज मैं सत्यानाश कर दूंगा। यही बात है, इसीलिए कहा जाता है कि जो शूद्र है, यानी कि जो कि इस स्वभाव में है, जो कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, या फिर जिसने पुरुषार्थ किया ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं, आलसियों की तरह पड़ा रहा, हमेशा केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में लगा रहा, उसे अगर आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना होगा? उसे किसी उच्च वर्ण की, यानी जो ऊपर के लेवल पे है, जो अच्छी चेतना के स्तर पर है, जो पुरुषार्थ करने के स्तर पर है, उसकी सेवा करनी होगी। सेवा का मतलब क्या है? उनके साथ रह करके जो वो बताते हैं वो करते रहना होगा, राइट? जैसे अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ जाऊँ, मान लीजिए मैं शूद्र हूँ और मैं अब मैं सोचूँ कि नहीं मुझे ऊपर उठना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मुझे किसी एंटरप्रेन्योर का ही साथ लेना होगा, उसके साथ रहना होगा, वो मुझसे कुछ काम कराएगा, मुझे कुछ दिखाएगा, मुझे बताएगा कि ये देखो, इसको करो, ये करके लाओ। मुझे बिना कुछ सवाल किए वो काम करने होंगे। मैं पहले दिन नहीं पूछ सकता कि ये काम क्यों करना है? वो कहेगा पहले करो तो सही, करते करते मेरा अनुभव बढ़ता जाएगा और अनुभव ही अपनी चेतना को ऊपर उठाने का रास्ता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी किसी भी वर्ण में है, अगर उस वर्ण से ऊपर आना है, यानी उस स्वभाव से ऊपर आना है, तो उसको किसी दूसरे ऊंचे वर्ण वाले की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये बताया गया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गधाचरी के चक्कर में यहाँ पे लोगों ने इतना पॉलिटिकली इसको मोटिवेट करके इतना गलत तरीके से मनुस्मृति को सामने रखा कि इतना महान ज्ञान जो कि आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए भाई, ये पढ़ाया जाना चाहिए, और इसको इन लोगों ने खारिज कर रखा है, मरने को तैयार हो जाते हैं अगर कोई कह दे कि मनुस्मृति यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा लगता है अभी मर जाएंगे ये, कुछ खा न लें, ऐसा लगता है एकदम, मरने को जमीन पे एकदम जो है पेशाब करके लौटने को तैयार हो जाते हैं, मरने लगते हैं, इस तरह की हालत हो जाती है लोगों की। क्यों भाई, पहले समझो तो सही यहाँ क्या लिखा है, इतनी जिद क्या मचानी है? आप लॉजिक लेकर के आओ कि क्या गलत लिखा है, आप जबरदस्ती की बातें कहते हो। आप यहाँ आकर के देखो तो सही कि क्या बातें बताई गई हैं, एक एक चीज को क्या आपने समझा है? बिना समझे आपने कुछ भी कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कहा गया है इन तीन चार श्लोकों में, चार श्लोकों में बेसिकली। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मनु महाराज, जय हो मनु महाराज की।